Let's start with the Photoshop today. Yes, you may come. आइए आइए, आप ही के लिए देख रहे थे कि कहाँ पे हैं. कुर्सी ले लीजिए, बैठिए. दिस इज आयुष, राइट? आयुष श्रीवास हैं ये, और ही विल बी जॉइनिंग अस फॉर फोटोशॉप टुडे. यस सर. हाँ सर, इंस्टॉल कर लेंगे. यस सर, रख दीजिए बैग वहाँ, रख दीजिए. आप कुर्सी लेके आ जाइए. और अगर नोटबुक वगैरह लाए होंगे तो वो भी ले आइएगा. नहीं लाए हैं, कल से लेके आएंगे. आ जाइए. थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे फॉर आयुष का. ये भी हो जाएगा शुरुआती, राइट? और विल स्टार्ट. ऑलराइट. सो आयुष, आपकी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड भी होंगी, ठीक है? आपका क्लास के बाद मुझे अपना जीमेल एड्रेस देंगे, तो आपकी जो भी क्लासेस मैं अपलोड करता हूँ वो डायरेक्टली जीमेल पे आएगी. आप लिंक ओपन करके प्राइवेट आप देख सकते हो. आप अगर उस लिंक को किसी और को शेयर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरा नहीं देख पाएगा, आप ही देख पाओगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फोटोशॉप टुडे. अब फोटोशॉप में वर्क करने के लिए बाकी जो हैं उनका भी इनिशियली है, तो हम उनका रिवाइज भी हो जाएगा और हम इसको कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट. सो जब भी फोटोशॉप शुरू करते हैं, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आपने पहले कभी यूज़ किया है? आपने यूज़ किया हुआ है. चलिए, ये भी अच्छा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर अप करके नेक्स्ट उस पर वर्क पे जा पाएंगे. सो बेसिकली फोटोशॉप जो है अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सीसी वर्जन यूज़ कर रहे हैं. और इससे पहले वाला जो वर्जन था वो CS वर्जन था, राइट? और उससे पहले जो था वो 1.0, 2.0 करके 7.0 तक के वर्जन आए थे. फोटोशॉप के में खासियत यह है कि ये शुरुआत से लेकर अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. बस थोड़ा सा सीसी वर्जन में एक नया पैनल ऐड हुआ है. अदर देन दैट प्रीवियस वर्जन अभी के वर्जन में ज़्यादा अंतर नहीं आया है. सो अब इस पे वर्क शुरू कैसे करते हैं? तो फोटोशॉप में बनते हैं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स. कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी होता है. अब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. हम लोग इसके 3 ऑप्शंस देखेंगे. और यहाँ पे जो अभी आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये मेरे प्रीवियसली बनाए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं. इनका फॉर्मेट होता है .psd. यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है .psd. दैट मीन्स कि ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है. अब ये जो है इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं. जब भी फोटोशॉप शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आती है, विच इज़ कॉल्ड स्प्लैश स्क्रीन. अब इस पे कोई भी डॉक्यूमेंट नया बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है? तो 3 तरीके हैं. कौन कौन से? एक तरीका आप बताएंगे, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? क्रिएट न्यू की बटन. शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N, राइट? और दूसरा एक तरीका है कि यहाँ ऊपर में मेन्यू बार मिलता है, फाइल में जाके आप न्यू पे शुरू कर सकते हैं. अब शुरू करते हैं. Ctrl+N. यहाँ पे आ जाता है हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड, यानी कि वो विंडो जिसमें हम डायरेक्टली काम शुरू कर सकते हैं. इसको डिवाइड करने का तरीका सिंपली है कि ऊपर का हिस्सा जो है, क्योंकि पैनल्स 3 ही पैनल यहाँ पे मेजर दिखते हैं. ऊपर में आपको मिलता है मेन्यू बार, नीचे पे आपको मिलता है, ये प्रीसेट्स मेन्यू है बेसिकली, ये मिलते हैं ऑलरेडी बने बनाए थंबनेल्स, जिसका यूज़ कर सकते हैं. सारे प्रीसेट हैं, पहले से बनाई सेटिंग्स हैं. और यहाँ पे आपके मिलता है कस्टम सेटिंग. अपनी मर्जी से अगर आप कोई सेटिंग्स बनाना चाहते हो वो यहाँ मिलेगी, ठीक है? अब इसको समझते कैसे हैं? कैसे समझते हैं? कौन सी 3 वैल्यूज होती हैं जो सबसे ज़्यादा करेक्ट? कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी 3 प्रॉपर्टी सबसे पहले डिसाइड करनी होती है. हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन. ये 3 चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं. अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं, यहाँ पे वही चीज़ आपको दिखेगी, हाइट, विड्थ, रेजोल्यूशन. अब ये जो रीड करने का तरीका होता है, क्योंकि आपने सुना होगा, आपने प्रिंटिंग्स में कभी काम किया है या कभी कुछ ऐसा प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं? ओके. तो आप जब भी कभी क्लाइंट जो है वो इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई 4x6 का बैनर बना देना, या 8x7 का बना लेना, या जो भी कुछ बता रहा है वो, कि 2 इंच 2x3 का बना देना बिजनेस कार्ड. तो ऐसी जब बातें होती तो आप कैसे इसको रीड करते हैं? इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि जो पहली वैल्यू मिलती है वो कौन सी वैल्यू होती है? विड्थ.
विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन। तो पहली जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा चौड़ाई की रेजोल्यूशन होगी या वैल्यू होगी। सेकेंड वैल्यू विल बी हाइट वैल्यू, और थर्ड वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी रेजोल्यूशन वैल्यू। हेलो अली, गुड आफ्टरनून। अली, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग अपने आज के टॉपिक पे जाएंगे, जो हमारा टॉपिक है, राइट। एंड देन विल स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका रिविजन्स भी हो जाते हैं, क्लियर भी हो जाता है आपका कोई भी टॉपिक रहेगा तो। सो इट इज विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होती है, क्या होती है रेजोल्यूशन? क्योंकि हम्म क्या 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 रेजोल्यूशन या हाइट या विड्थ सब कुछ पिक्सल से ही नापा जाता है इसमें। तो क्या चीज बोलेंगे कि दैट इज एक्चुअल इसका डिपिक्शन, कि वो क्वालिटी को दर्शाता है। अगर आप यहाँ पे वर्क करते हो, यहाँ पे 210297 लिखा है, एट द रेट 300 ppi लिखा है। 300 ppi इसका रेजोल्यूशन होगा, क्वालिटी होगी। ppi का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, पिक्सल पर इंच। यानी एक पिक्सल के अंदर 300, सॉरी, एक इंच के अंदर 300 पिक्सल आएंगे। और 300 पिक्सल्स आएंगे तो घनत्व ज़्यादा होगा, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी पिक्सल की उतना क्लियर इमेज होगी। सेम फंडा है। यहाँ पे कस्टम मिलता है। तो विड्थ और हाइट हम लोग को पता ही है कि कैसे देना है। यूनिट रेजोल्यूशन मैंने बताया था। पिक्सल्स सबको पता है, क्लियर है। इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं। पॉइंट्स और पिकास, ये क्या होता है? कल कल की क्लास में बताया था ना, परसों की क्लास में बताया। आप बताएंगे व्हाट इज पॉइंट? एग्जैक्टली, ये भी एक स्मॉलर यूनिट है, यूरोपियन यूनिट है। तो 72 पॉइंट्स का एक इंच होता है, ठीक है। ऐसे ही पिकास जो है वो और छोटा यूनिट होता है, जो बाल के हिसाब से हेयर लाइन पे काम करने के लिए। तो जनरली जब हम लोग इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में जाएंगे, उस पर जब वर्क करेंगे तो उसमें क्या होता है, लेज़र प्रिंटिंग का जो काम होता है वो पिकास में होता है, ठीक है। तो बिल्कुल पतला सा वैल्यू पे भी वर्क कर लेता है। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारे पास चलिए रेजोल्यूशन है पिक्सल पर इंच या पिक्सल पर सेंटीमीटर। इट्स अप टू अस, जितना घनत्व होगा उतना क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ेगी तो फाइल का साइज भी बढ़ेगा, तो उसको भी ध्यान में रखना है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बताया था कितना है रेजोल्यूशन का, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सबसे लो क्वालिटी कितने पिक्सल रेजोल्यूशन पे होती है? 300, ये तीन रहेगी। 72 will be the lowest, 150 will be medium quality and 300 will be the highest quality। उससे ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्यों? नहीं, ये तो 600 700 कितना भी लिख सकते हो इसमें, ऊपर क्यों नहीं जा सकते इससे? हाँ ओके, मधु चंद्रा, आई थिंक मधु है। ओके, हेलो। या प्लीज हैव हैव सम सीट एंड देन, ओके, आज से शुरू है आपके। ऑल राइट। थोड़ा सा हमको फिर से रिवाइज करना पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं, है ना। हाँ, या तो जनरली फोटोशॉप में शुरुआत करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वर्क शुरुआत करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा दोहरा देता हूँ, विच इज़ तीन तरीकों से कोई भी नया डॉक्यूमेंट फाइल इस पे बनता है, राइट। तो फोटोशॉप का फॉर्मेट होता है डॉट पीएसडी। फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट पीएसडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अब इसको शुरुआत करने के लिए कंट्रोल एन,
यूज कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, इसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट विंडो मिलेगी। जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो कंट्रोल एन से शुरू करना है। यहाँ पे टैब भी है, बटन बना हुआ है इधर पे, क्रिएट न्यू का बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो भी यही चीज आएगी। और अगर फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो भी यही चीज आएगी। मेन्यू बार में जो भी ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसका रेस्पेक्टिव शॉर्टकट वहां पे मिल जाता है। तो अगर आपको याद नहीं रहते तो भी कोई बात नहीं, मेन्यू बार में जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारे शॉर्टकट्स वहीं सामने मिल जाएंगे। सो हम लोग बात कर रहे थे कि इस पे वर्क करते हैं तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं। तीन ही चीजें देखनी होती हैं शुरुआत में काम करने के लिए। क्या होती हैं, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। बट रीड करने का जो तरीका होता है वो होता है विड्थ, पहले चौड़ाई पता करते हैं, फिर लंबाई और फिर क्लैरिटी, कि वर्क कितना क्लियर होगा कितना नहीं। तो हाइट और विड्थ जो है वो तो आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे देखिए कस्टम ऑप्शन है, यहाँ पे हाइट डालते हैं, यहाँ विड्थ पे इंचेस यूज करेंगे तो वो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो जो ऑलरेडी A4 साइज की वैल्यू लगी हुई है वही लगी रहती है बाय डिफॉल्ट। तो A4 साइज क्या होता है, कौन सा पेपर होता है, प्रिंटिंग पेपर। नॉर्मली जो प्रिंटिंग पेपर होता है वो A4 साइज का होता है ना। बट यहाँ पे जब आप जाएंगे आगे, मैंने टैब्स की बात की थी कि अगर मान लीजिए किसी फोटो स्टूडियोज का काम है तो फोटोज के बने बनाए डिफॉल्ट सेट यहाँ पे मिलते हैं। अगर प्रिंटिंग का कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको A4 साइज, A5, A6 वगैरह सारे मिलेंगे, बने बनाए साइजेस मिलेंगे। लेटर लीगल टैबलॉइड, टैबलॉइड क्या होता है, परसों ही बताया है। नो आइडिया, एनी आइडिया, नो, ओके। लेटर एंड लीगल को किसके लेटर, चिट्ठी पत्री के लेटर के लिए। लेटर दैट मीन्स लेटर हेड, जो लेटर हेड बनाते हैं उसका साइज होता है। लीगल जो है वो लीगल पेपर के लिए होता है, लेकिन ये कोई भी हमारे भारत का नहीं है। लेटर, लीगल और टैबलॉइड यूरोपियन का है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वहीं का है तो वहीं का स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। तो लीगल जो है वो हमारे यहाँ के पेपर से थोड़ा सा बड़ा होता है उधर वाले के हिसाब से। और टैबलॉइड जो है वो न्यूज़पेपर का साइन होता है, वो हमारा न्यूज़पेपर नहीं, उनका न्यूज़पेपर। टैबलॉइड का मतलब होता है सनसनीखेज, राइट। तो जो सनसनीखेज इमेज होती है शुरुआत में, वो रेजोल्यूशन साइज यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे A4, A6 से लेकर C4, C5 तक जा सकते हैं हम लोग। इसके बाद भी यूनिट जो हैं सब वहीं की हैं, तो कुछ उनके हिसाब से अगर बनाना हो तो वो साइज हमको क्लाइंट बता देता है। अब इन साइजेस में देखना क्या है, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हम लोग ने बात की थी कि विड्थ जो है, हाइट जो है वो हम लोग कस्टम भी डाल सकते हैं, और या फिर हमारा जो क्लाइंट होता है वो बताता है। रेजोल्यूशन क्लाइंट नहीं बताता है, हमको डिसाइड करना होता है कि क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट है कि फाइल जो है प्रिंटिंग प्रेस में जो जा रही है फाइल, वो अगर एक सर्टेन अमाउंट की है, यानी बोलना चाहिए, उसने बोला भाई 5 MB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, तो दैट इज लो क्वालिटी। तो आपको फिर 72 रेजोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 72। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको उसने बोला कि भाई देखिए मेरे पास 25 MB तक का दे सकते हो फाइल, तो फिर वो 150 हो जाएगी। और मान लीजिए किसी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कितने का भी बनाइए, तो फिर आप करेंगे 300। जनरली मूवीज के लिए जब काम करते हैं तो मैट पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसमें 300 रेजोल्यूशन पे बनती है, क्योंकि मूवीज के लिए जो पीछे बैकग्राउंड बनता है वो तो बहुत बड़े साइज का बनता है। 11,000, 14,000 लंबा बड़ा पेपर में बनाया जाता है, कैनवस में बनाया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे नीचे पे कलर मोड ऑप्शन आपको दिख रहा है। कलर मोड्स जो हैं वो क्या दर्शाते हैं, इंक, एक तरीके से बोला जा सकता है इंक। बट ये एक्चुअल में डिसाइड करते हैं आप किस चीज के लिए ये बना रहे हैं, राइट। बिटमैप जो है कौन सी फील्ड के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है,
ब्लैक एंड वाइट के लिए। बिटमैप किस चीज़ के लिए? नहीं पता? तुम्हें तो पता होगा रोशन। सुनाई सब दे रहा है ना? ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वीडियो गेम्स, उनके डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा 3D एनिमेशन के लिए। अब 3D में मैक्स माया वाले जितने हैं उन सबको ये फाइलें लगती हैं, टेक्सचरिंग के लिए नहीं, एनिमेशन के लिए। इसका एनिमेशन वगैरह भी होता है। ग्रे स्केल जो है, इसमें कोई कलर वैल्यू नहीं होती, केवल ब्लैक और वाइट वैल्यू पे काम होता है। तो अगर कोई ब्लैक एंड वाइट पे काम कर रहा है तो ग्रे स्केल पे काम करेंगे, ठीक है। अगर आरजीबी कलर की बात करें तो आरजीबी कलर फुल फॉर्म, ओके, दैट इज ओके। कितने कलर होते हैं आरजीबी के अंदर? रेड ग्रीन भी तो सब जानते हैं, कलर कितने होते हैं? वेरी गुड, 70,000। 16.70 thousand बोलना चाहिए, लैख, 16,17,000 टोटल ऑफ कलर आरजीबी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये संख्या केवल 8 बिट तक ही सीमित है। अगर इसको 16 बिट कर देंगे तो वो 16 × 16, 32 बिट कर देंगे तो 16 × 16 × 16, दैट मीन्स 256 ट्रिलियन ऑफ कलर्स आपको फोटोशॉप प्रोवाइड करता है। बिट एक्चुअली में स्पेस होती है। अब क्या होता है कि मान लीजिए, सिंपल वे में इसको समझते हैं, मान लीजिए रेड कलर है हमारे पास, एक बोलना चाहिए इतने मग में, सिंपल, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें, ये वाले मग में अगर मैं रेड कलर डालूं तो मान लीजिए कि ये 4 ढक्कन पे आ जाएगा, 4 ढक्कन पे फुल हो जाएगा। कॉफ़ी लगेगी मुझे? 4 ढक्कन पे फिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बड़ा मर्तबान ले लूंगा तो कितने ढक्कन लगेंगे? 8 हो जाएंगे डेफिनेटली। सेम चीज ये बिट्स होते हैं। 8 बिट में आपको 16,70,000 कलर्स की रेंज मिलती है। वहीं 16 बिट हो जाएगा तो रेंज जस्ट डबल हो जाएगी। 32 बिट होगा तो और डिटेल्ड कलर हम वहां पुट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ये मर्तबान की को मेमोरी बोलता है, एक तरीके से ये जो वेसल है इसको मेमोरी बोलता है। तो मेमोरी जितनी ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा कलर रेंज वहाँ डाल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ बात आती है आरजीबी की, तो इनको डिजिटल कलर्स भी बोलते हैं। और कहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री। ये आइडिया आया कहाँ से आरजीबी कलर रखना चाहिए? क्योंकि रियल वर्ल्ड में आरजीबी जो होता है वो नहीं एग्जिस्ट करता, आरवाईबी होता है ना। जी हमको तर्जरी में मिलता है, रियल वर्ल्ड में हम लोग येलो यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। वो सेपरेट है, वो थ्योरी भी आएगी। सो रेड, येलो एंड ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं रियल वर्ल्ड के, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड के प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। क्यों होते हैं? लाइट से, है ना। इंस्पायर्ड है लाइट से, क्योंकि जो आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ स्क्रीन पे काम कर रही है ये उसी पे बेस होती है। अगर आपके पास प्रीवियस मॉनिटर्स होंगे, आपने देखे होंगे बचपन में, बड़ा टीवी टाइप का डब्बा रहता था, उसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी। तो उसके अंदर, जिसको पिक्चर ट्यूब बोला जाता था, उसमें क्या छोटा सा प्रोजेक्शन बल्ब लगा रहता था, वो एक लाइट मारता था स्क्रीन पे और आपको स्क्रीन पे लाइट बिखर के दिखती थी पिक्सल्स के वाइज में। वो एक सबसे छोटा तरीका था जो आज इवॉल्व होके इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग कितना भी रेजोल्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरजीबी जो है वो उसी से इंस्पायर्ड आया था, और इसलिए रेंज काफ़ी है। सूरज की कलर रेंज कितनी है ना? कलर सूरज का वाइट होता है, येलो नहीं होता है, वो तो मैं बता दिया। लेकिन सूरज की कलर रेंज इट कांट बी डिफाइंड राइट नाउ, क्योंकि रेजोल्यूशन सूरज का बहुत हाई है। 256 यहाँ पे है, लेकिन वो 256 ट्रिलियन कलर जो हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप देता है, इससे कहीं ज़्यादा सूरज देता है कलर रेंज। हाँ, इन्फिनिट कुड बी सेड, क्योंकि माप तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हमारी रेंज से अभी बाहर है, तो इसको 256 ट्रिलियन प्लस बोल सकते हो सूरज के, ठीक है। अब आते हैं सीएमवाई के कलर्स में। सीएमवाई के कलर्स जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस के लिए यूज होते हैं।
ये डिजिटल वर्ल्ड के सेकेंडरी कलर होते हैं, यानी जब आरजीबी को मिक्स किया जाता है तब जो जनरेट होते हैं वो सीएमवाई के होते हैं। ठीक है, ये कुछ थाउजेंड्स ऑफ कलर रेंज देते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आरजीबी से डल होते हैं। डल क्यों होते हैं बता सकते हैं? किसी ने पेंटिंग की है कभी लाइफ में? कभी पेंट यूज किया होगा आपने, वाटर कलर पेंट वगैरह कुछ यूज किया? हाँ, तो उसमें पेंट करते समय डार्क शेड और लाइट शेड कैसे बनाते थे? तो पानी डालोगे तो कुछ नहीं होगा, पानी कलरलेस होता है। अगर हरे में व्हाइट डालोगे तो व्हाइट ग्रीन मिलता है कि वो मिक्स नहीं होता? लाइट ग्रीन नहीं होता वो ग्रीन ही रहेगा, व्हाइट अलग से रहेगा। तुम मिक्स करके देख लो, वो लाइट नहीं होता। रीज़न ये है कि वाइट कलर जब पिगमेंट में मिक्स करते हैं ना, तो वो मिक्स नहीं होते। वाइट कलर वो आपको ओरिजिनल ऑफ ग्रीन देगा ही नहीं जो आपको डिजिटल में मिल जाता है। अंतर, हाँ, ब्लैक मिला के ही शेड एंड बनाते हैं जब हम लोग रियल वर्ल्ड में पेंट करते हैं। काला मिलाएंगे ना तो वो शेड जो है वो अपने से कम वैल्यू देने लगेगा, है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं, यहाँ पे वाइट मिक्स होता है। वाइट कैसे? क्योंकि लाइट मिक्स होती है उसके अंदर, है ना, इसलिए कलर की रेंज इसमें ज़्यादा मिलती है। वाइट मिक्स होने के कारण ये वाइट ज़्यादा ब्राइटर कलर्स देता है। और जो आपका प्रिंटर होता है जिसमें से CMY के कलर्स में प्रिंट होता है, उसमें ब्लैक ऐड कर करके निकाला जाता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में वाइट ऐड नहीं किया जा सकता। ये रीज़न है। अब ये थ्योरी को बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव एंड एडिटिव कलर थ्योरी। सब्ट्रैक्टिव प्रिंटर में यूज़ होती है, और आपका जो क्या बोलते एडिटिव है वो लाइट्स यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ होती है। इस पे जाके आगे और भी थीसिस हैं, आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लोर, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जब भी कोई प्रिंट के लिए काम करना होगा तो CMYK में काम करेंगे। अगर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन के लिए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए काम कर रहे हैं तो RGB के लिए काम करेंगे। मान लीजिए मोबाइल्स वगैरह के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे RGB सेट होना चाहिए। बैकग्राउंड कंटेंट यानी जो भी आइटम हमें बनाना है, जो भी ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट हमें बनाना है, वो बैकग्राउंड उसका कैसा कलर का होगा वो यहाँ पे देख सकते हो। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को भी कैनवास पता नहीं है, तो अगर हम बात करें कि पेज के का बैकग्राउंड किस कलर का होगा तो वो यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में दो ऑप्शन है, कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। जल्दी जल्दी बताएं, कलर प्रोफाइल क्या होती है? एनी आइडिया? नो? व्हाट अबाउट यू? कलर प्रोफाइल क्या होती है? परसों ही बताया मैंने, पढ़े नहीं? वीडियो दोनों मिले हैं आपको। अली, आप बताना चाहेंगे? No, sir, I don't have any idea. ओके, नो आइडिया। ऑल राइट। कलर प्रोफाइल, कलर प्रोफाइल का मतलब होता है इमेज को डिस्प्ले करने का टेक्निक। ठीक है, एक सिंपलेस्ट वे में बोला जाए कि स्क्रीन पे इमेज को दिखाने का तरीका। अब ये अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ये पूरा नीचे जाते जाएगा। ये अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि आप जो इमेज कैप्चर करते हैं वो हो सकता है कि सैमसंग से कैप्चर कर रहे हो तो एंड्रॉयड का तरीका यूज़ हो रहा है, एप्पल से कैप्चर करेंगे तो आईफोन का तरीका, सॉरी आईफोन से करेंगे तो एप्पल का तरीका यूज़ हो रहा है। वैसे ही फूजी फिल्म के कैमराज आते हैं, सेनॉन के कैमराज आते हैं, रॉ फिल्म के कैमराज आते हैं। अब इनके जब आप कैमरा से कैप्चर करते हैं तो इमेज को कैप्चर करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर पे उसको लाते हैं तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो कोई दूसरा तरीका यूज़ कर रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आप इमेज जब लेते हैं तो यहाँ तो बड़ी ब्राइट नज़र आती है, जब इधर ले आते तो डार्क हो जाती है। तब होता ये है कि इसमें अलग प्रोफाइल लगी होती है, इसमें अलग होती है।
तो अगर आप इसमें यानी कि फोटोशॉप में यहाँ पे एप्पल का अगर सेलेक्ट करते हैं तो एप्पल की सारी इमेजेस यहाँ पे ओपन करेंगे, तो जो कैमरा में आपने कलर लिया था वही चीज यहाँ पे भी नजर आएगी। ठीक है, तो यही पूरे डिवाइसेस हैं। अब इन्हीं चीजों को बोला जाता है LUT। LUT यानी कि अपने एशिया में, इंडिया में लट बोलते हैं, LUT, विच इज कॉल्ड लुकअप टेबल, है ना, इसका फुल फॉर्म रहता है। वेस्टर्न कंट्रीज में LUT बोलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो जाता है, गामुट, एशियन कंट्रीज में कलर प्रोफाइल या फिर लट हो जाता है। ये नाम सबके अलग अलग हैं, काम एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है ये तब के लिए जब आप किसी डिवाइस से इमेज नहीं ला रहे हैं, इंटरनेट की इमेज है उस पर वर्क कर रहे हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप ये चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये प्रीवियसली बना बनाया बोलना चाहिए बाय डिफॉल्ट ओवरऑल सब पे काम करने वाला LUT है। ठीक है, जो लगा रहता है, बाकी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं स्पेशल करेक्ट समय पे। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, लास्ट थिंग बताइए, देखिएगा। थैंक यू। या क्या होता है? हाँ थैंक यू। हाँ जहर है, पी लो। हाँ, बताइए पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? पढ़ना पड़ेगा। एनी आइडिया व्हाट इज? नो, ऑल राइट। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो होता है कि जो डिस्प्ले यहाँ पे कलर, तो कलर प्रोफाइल से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इमेज जो है वो दिखाते उसका साइज क्या होगा। ठीक है, जब इमेज कैप्चर की जाती है वो भी पिक्सल पता करके की जाती है। तो आपका यूरोप जो हो गया वहाँ पे पाल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, इंडिया में NTSC फॉर्मेट यूज़ करते हैं इमेज कैप्चर करने के लिए। तो अगर मान लीजिए यूरोप की इमेज फोटो वहाँ पे ली गई है, उनके कैमरा से ली गई है, उनकी टेक्नोलॉजी से ली गई है, हमारे यहाँ आके हम उसको डिस्प्ले करेंगे इधर, तो वो ना स्ट्रेच हो जाएगी वो, क्योंकि उनका पिक्सल जो है वो हमारे पिक्सल से बड़ा होता है। तो उनका 1.91 रहता है, सॉरी 1.09 रहता है, हमारा 0.91 होता है। वहीं अगर हम लोग एनामॉर्फिक कैमरा, एनामॉर्फिक एक कैमरा होता है जिसका लेंस जो है वो बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा लेंस होता है, मतलब वाइड एंगल व्यू को कैप्चर करने के लिए, छोटे से एरिया में बड़ा सा बड़ा एरिया कैप्चर करने के लिए एनामॉर्फिक लेंस यूज़ करते हैं। तो इनका पिक्सल जो होता है वो 2 यूनिट का होता है, यानी जस्ट डबल हो जाता है। तो अगर कभी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आती है, मूवीज़ वगैरह लाइन पे एनामॉर्फिक कैमरा यूज़ कर लेते हैं, तो वो कैमरा लेंस चेंज करते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई एनामॉर्फिक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एनामॉर्फिक सेट कर देंगे, तो तब इमेज जो आप डालेंगे ना तो वो स्ट्रेच नहीं होगी, बिल्कुल एक्यूरेट साइज की आएगी। ठीक है, ये बस जानने के लिए है, आपके काम में एक्सपीरियंस के द्वारा आते जाएगा, देन आप उसको कर सकते हैं, बट एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पिक्सल का साइज होता है, सिंपल पिक्सल का साइज है। अब आप उसको कैसा सेट करते हैं वो आपके ऊपर। बाय डिफॉल्ट स्क्वायर पिक्सल होता है, दैट मीन्स इसमें कोई इमेज स्ट्रेच नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ साइज एक ही है। इसको क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास एक पेज आ गया है, इस पेज को बोलते हैं कैनवास, राइट। और ये जो हिस्सा ग्रे एरिया है इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स में मिलती है, और जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं सब में वर्क स्पेस मिलेगी, लेकिन फोटोशॉप की वर्क स्पेस थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ जाती है वो डिलीट हो जाती है, राइट। तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इन पे ये वर्क स्पेस भी यूज़ होती है, जिसको हम इमेज निकाल सकते हैं जहाँ से। फोटोशॉप में उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो जो भी कुछ बनेगा वो इतने में ही बनेगा। अब फोटोशॉप जो है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो लेयर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं पूरी। शॉर्टकट क्या है लेयर्स का? कंट्रोल। फॉर न्यू लेयर नहीं,
आई एम आस्किंग कि इफ आई गायब हो गई तो लेयर्स लाई कहाँ से जाती हैं? लिखिए F7। F7 इसका शॉर्टकट रहेगा, ठीक है। अदरवाइज कहाँ से ला सकते हो, कोई भी पैनल चला गया तो? विंडोज। दैट्स गुड। तुरंत निकलना चाहिए कि कहाँ से ला सकते हो, तो भाई विंडोज से सारे मिल जाएंगे जितने पैनल्स ऑफर होते हैं। मेन्यू बार जो है, सबसे पहले मेन्यू बार मिलता है। इसका डेफिनेशन इतना ही है कि जो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी वो वहाँ मिलेगी। A to Z सारी जानकारी इधर है। यहाँ से इसको बोलते हैं ऑप्शन बार, यानी कि जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं उसका प्राइमरी ऑप्शन यहाँ मिलेगा। प्राइमरी ऑप्शन जितने भी होते हैं। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं टूल्स, जिनका यूज़ करके हम लोग कोई भी ग्राफिक क्रिएट कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ बनाना है वो यहीं से बनेगी, ठीक है। और जब भी इस टूल में कोई भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं, वो टूल के रिस्पेक्टिव या उससे रिलेटेड शुरुआती ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। शुरुआती, पूरे नहीं, पूरे मिलेंगे आपको ये वाले पैनल में जो राइट साइड में। इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज पेन। पेन इज इन PAIN, पेन नहीं PANE पेन, राइट। प्रॉपर्टीज पेन बोलते हैं इसको, जिसमें क्या है, ढेर सारे डिफरेंट पैनल्स का मिलके, प्रॉपर्टीज का पैनल मिलके एक पेन बनाता है, ठीक है। तो इधर पे लेयर पैनल भी मिल जाएगा, इधर पे आपको टूल्स से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी भी इधर मिल जाएगी, लाइब्रेरी भी इधर ही है, और कलर स्वॉचेस वगैरह, जो कलर वगैरह लेने हैं, एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह लेनी है, आगे आप लोगों को वो भी बताया जाएगा, तो दैट विल बी देयर। यानी संपूर्ण चीज़ यहाँ ग्राफिकल तौर पे मिलेगी, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम वर्क किया था मोनोक्रोम आर्ट वर्क पे, आई विल शो यू दैट अगेन, है ना। हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था ये वाला मोनोक्रोम आर्ट वर्क। इस आर्ट वर्क को हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। बट आज थोड़ा सा हम इसी थ्योरी को नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज के लिए जो टॉपिक है हमारा कलर का, वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ओके। थ्योरीज में उसमें करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियसली भी कुछ थ्योरीज की है, अभी 3 ही क्लास हुई थी, तो जस्ट आपकी जो क्लास है उसके बाद एक क्लास हुई है, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड, एंड दिस इज थर्ड वन, ओके। तो वो भी कवर अप कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो शुरुआत करने के लिए, काम कोई भी शुरुआत करने के लिए, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स। 3 टाइप के कलर्स होते हैं, है ना। अब ये कलर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? प्राइमरी RGB है, राइट। एक सिस्टम तरीका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर। क्या था न्यू लेयर का शॉर्टकट? F7 इज फॉर पैनल, टॉगलिंग द पैनल इसको बोलते हैं ना, टॉगलिंग पैनल के लिए F7। बट व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर अ न्यू लेयर? Control J is for copy, that is clone. But if I wanted to create a new layer, आधा शॉर्टकट तुमने बताया था अमन, आधा शॉर्टकट बतायो, पूरा नहीं बतायो। Control Shift N, राइट। ये आधा शॉर्टकट बताए थे, शिफ्ट भूल गए थे। Control Shift N इज फॉर न्यू लेयर। आप यहाँ पे जो भी 01 या जो भी नाम देना है दीजिए, इसको ओके कर देते हैं, एंड इट विल शो यू लाइक दैट ओवर हियर। यहाँ से भी मिल जाएगा, लेयर पैनल में न्यू में जाके लेयर, शॉर्टकट है Control Shift N, ओके। अब इस लेयर पे हम लोग बात कर रहे हैं कलर सिलेक्शन की, ठीक है। तो टूल्स में यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, आपका ये जो टूल है इसको बोलते हैं मूव टूल, ठीक है। ये ग्राफिक को सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी ग्राफ को मूव कराना हो ग्राफिक को, उसके लिए होता है। इमेज हो गई, डिज़ाइन हो गया, उसको मूव कराना है तो ये लगेगा। शॉर्टकट है V, है ना, V शॉर्टकट है इसका। अब यहाँ से लेकर आपका पूरा जो नीचे यहाँ पे एक टूल होता है आई ड्रॉपर टूल, ये जितने भी बीच के दिख रहे हैं ये सब कौन सा ग्रुप है? सिलेक्शन ग्रुप। यानी इनसे केवल और केवल सिलेक्शन ही होगा, ठीक है। तो अगर इसको बोला जाए तो आप लिखेंगे मूव टूल टू
आई ड्रॉपर टूल इज इक्वल टू सिलेक्शन ग्रुप, ठीक है, कोई भी चीज सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद नीचे पे आता है आपका ड्राइंग ग्रुप। ड्राइंग ग्रुप क्या होता है, क्या चीज के लिए, ड्राइंग करने के लिए, यानी कोई भी चीज आपको ड्रॉ करनी है, कोई भी ग्राफिक बनाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा। स्पॉट हीलिंग ब्रश शुरुआत होती है और यहाँ से ये जाता है पूरा डॉज तक, ठीक है, जितने हैं सब ड्राइंग के लिए, इनके अलावा और कहीं नहीं जाने की जरूरत, जो भी ड्रॉ है सब इतने में ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया ड्राइंग, ठीक है। इंडिविजुअली देखेंगे कैसे इनका यूज करना है। यहाँ से लेकर यानी कि पेन टूल से लेकर, पी शॉर्टकट है, पेन टूल से लेकर आपका यहाँ पे एक है एलिप्टिकल टूल, ठीक है। ये क्या कौन सा ग्रुप होता है, वेक्टर ग्रुप। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सिलेक्शन के लिए होता है। वेक्टर इमेज क्या होती है, दैट इज गुड, है ना, पिक्सेलेट नहीं होता। लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों नहीं पिक्सेलेट होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ में बात करते हैं, है ना। इसलिए बोलते 10 बार पढ़ने की जरूरत होती, सी उसकी पहली क्लास है एंड ही न्यू द ग्राफिक सिस्टम, पढ़ना पड़ेगा सबको राइट। ओके, सो देखिए वेक्टर क्या होता है, दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है रेस्टर इमेज और एक होती है वेक्टर। रेस्टर बनी होती है पिक्सेल्स के साथ, ठीक है, पिक्सल के द्वारा ही बनी होती है, और वेक्टर जो होती है वो बनती है कर्व से। और कर्व क्या होते हैं, मैथमेटिक्स कोडिंग के द्वारा पुट किए गए कर्व। अब ये कर्व क्या होते हैं, बेसिकली इनके अंदर यही कोड लिखा रहता है कि जब भी आप इसको स्केल करेंगे, ग्राफ को बढ़ाएंगे, वो अपनी वैल्यू दुगनी कर ले या उसे स्केल के हिसाब से बढ़ा ले। तो इसलिए क्या होता है, जब भी वेक्टर ग्राफिक को आप बढ़ाते हैं तो वो कभी क्वालिटी लूज नहीं करता। वहीं पिक्सल को अपन फोन से फोटो खींचते हैं, जूम करते हैं तो फट जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, है ना, जरूरत से ज्यादा आप उसको जूम कर देंगे तो, राइट। तो वेक्टर जो होता है वो लूज नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि पिक्सल कितने बढ़ाते जाना है ना, तो इसलिए वो लूज नहीं करेगा। लेकिन पिक्सल जो होगा उसको पता ही नहीं होता कि जैसे ही बढ़ाएंगे वो लूज, क्वालिटी जो ब्लर होती है वो इसी कारण से होती है, क्योंकि वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि ग्राफिक जो है वो वैसे का वैसा ही बना रहे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होने पर रेजोल्यूशन वो फट जाता है, जिसको बोलते हैं ना पिक्चर फट गई। इसका मतलब होता है कि वो अपनी क्वालिटी लूज कर गई। और ये बचाने का तरीका को बोलते हैं, ब्लर क्यों होती है इमेज आजू बाजू, पिक्सलेट होता है ना, पिक्सलेट होने के बाद भी थोड़ा सा ब्लरीनेस रहता है ना, वो उसको बोलते, वो प्रोसेस को बोलते हैं एंटी एलियास, है ना, एंटी एलियास प्रोसेस होती है। इसका मतलब होता है कि जब इस इमेज को आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं तो वो ब्लर जो होती है वो बचाने की कोशिश करता है सॉफ्टवेयर, उसको एंटी एलियास बोलते हैं, राइट। सो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कलर थ्योरी पे, रिवाइज कर लेते हैं और नया कुछ एक वर्क करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मार्क्यू सिलेक्शन लिया है, शॉर्टकट है एम, ओके, रेक्टेंगुलर मार्क्यू का, और क्लिक और ड्रैग करूँगा, एम शॉर्टकट है इस टूल को सेलेक्ट करने का, और बस कैनवास पे क्लिक और ड्रैग करना होगा, क्लिक और ड्रैग कर देंगे तो वो हो जाएगा वहाँ पे फिक्स। अब जो भी ग्राफिक या कलर मैं इसके अंदर पुट करूँगा वो इतने ही एरिया में आएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कलर पिकर पे। कलर पिकर आता है यहाँ से, ये जो नीचे वाला ग्रुप है, मैंने बताया था वेक्टर ग्रुप, वेक्टर ग्रुप के बाद यहाँ हाथ बना रहता है एक छोटा सा, और ये हाथ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिख रहा है चेंज स्क्रीन मोड तक, ये पूरा कहलाता है बिहेवियर ग्रुप, ओके। बिहेवियर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, बिहेव कैसे करेंगे, वो सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं आपको। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सिलेक्शन लिया है इधर से इधर, और एक सिलेक्शन के अंदर मैं कलर पुट करना चाह रहा हूँ। कलर पुट करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इन ऑप्शन को क्या बोलते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। ओवरऑल क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं ये दोनों को एक साथ? अलग अलग तो सामने वाला फोरग्राउंड, नीचे वाला बैकग्राउंड, एक साथ क्या बोलते हैं? पैलेट, कलर पैलेट। ओके, कलर पैलेट बोलते हैं इसको। और रीज़न इसका ये होता है कि मल्टीपल कलर्स आप इसमें डाल सकते हो और इनको सेव कर सकते हो, बट आप अभी फ़िलहाल दो ही कलर डाल सकते हैं क्योंकि इसके स्लॉट जो होते हैं वो दो ही होते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे छोटे से कलर पैलेट पे, छोटा स्क्वायर बॉक्स है, इस पे क्लिक करेंगे और आपको मिलेगा कलर पिकर फोरग्राउंड कलर, राइट। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे ये वाला ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये जब ओपन होगा तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं हम लोग सब इंडिविजुअल तरीके से पढ़ेंगे, बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी कलर डालना चाह रहे हैं रेड। ओके, तो थोड़ा थ्योरी क्लियर करते हैं कि ये रेड जो है यहाँ पे मैं कैसे पुट करूंगा, कैसे? यहाँ पे मुझे RGB वैल्यू मिल रही है विच इज रेड ग्रीन ब्लू। अब मुझे केवल रेड इधर डालना है। एक तरीका तो ये वाला है कि मैं ये कलर स्ट्रिप में से कलर सेलेक्ट कर लूं और यहाँ से जिस टाइप का कलर मुझे चाहिए वो सेलेक्ट करके ओके कर दूं और इधर पे ऑल्ट बैक स्पेस, राइट, ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो वो डायरेक्टली कलर पुट हो जाएगा। एक सिंपल तरीका है डायरेक्टली कलर पुट करने का। बट व्हाट इफ वी पे आ जाते हैं और इसको क्लोन कैसे करेंगे? शॉर्टकट, लेयर को क्लोन करने का शॉर्टकट क्या था? क्लोन मतलब कॉपी, कंट्रोल जे, ठीक है। बशर्ते आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, लेयर सेलेक्ट नहीं होगी तो वो कंट्रोल जे काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल जे करेंगे तो जैसे ही कंट्रोल जे करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरी लेयर सेलेक्ट हो गई और यहाँ पे दो लेयर आ गई, ठीक है। एक बार और कर देते हैं, कंट्रोल जेड से अनडू होता है ना, मिस्टेक पीछे जाती है। आप लेयर को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे दबाएंगे, अब वो डबल हो गई। देखने के लिए ये वाला जो टूल है इसको सेलेक्ट करेंगे और उसको क्लिक और ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे दो हो गए वो, ठीक है, सेम जगह पे। अब मुझे इस जगह पे कलर डालना है दूसरा कोई, ठीक है। तो अब दूसरा कोई कलर डालने के लिए सबसे पहले कलर सेलेक्ट करना होगा। तो कलर के लिए यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमें यहाँ कलर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक तो तरीका था कि हमने यहाँ पे स्ट्रिप सेलेक्ट की, दूसरा कलर डाला, लेकिन मुझे ये स्ट्रिप से पता नहीं चल रहा कि ये कंप्लीट ब्लू है कि नहीं, तो फिर कहाँ से करेंगे? कलर कोड से कर सकते हैं, बट कलर कोड हमें तो नहीं पता, वो तो हमें जब कोई पैलेट मिलेगा उसका कलर कोड करेंगे, वो तो बताएंगे, वो हम लोग अभी करेंगे कि कलर कोड कैसे करते हैं। बट व्हाट अबाउट कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनमें कैसे पता लगाएंगे? राइट, सो ये वैल्यू चलती है 0 से लेकर 255, 256 हो जाएंगे तो 257 हो जाएगा। 256 क्यों चलती है? कलर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 255 तक चलेगा, दैट इज 256। क्यों, क्या होता है, क्यों होता है? वो 16,70,000 की बात हो रही है यहाँ तो 0 to 256 क्यों? दैट इज नॉट द गुड एक्सप्लेनेशन कि डार्कर रहता है। हाँ, कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है लाइट की। कलर रेड रेड ही होता है, चाहे डार्क रेड हो, चाहे लाइट रेड हो, चाहे कैसा भी रेड हो, रेड रेड ही होगा। वैल्यू होती है शेड की, डार्कर शेड भी हो सकते हैं, लाइटर शेड भी हो सकते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में
प्रति कलर का अगर कोई शेड आपको मिलता है, रेंज मिलता है, वो मिलता है 256 प्रति कलर का। अब आप सोच रहे होंगे रेड ग्रीन ब्लू, उसमें कहाँ से 256 इंटू 256 इंटू 256 होगा, तो 16 लाख कैसे जा रहा है ना। वो एक्चुअल में हर एक शेड की वैल्यू बता रहा है। ब्लू में यहाँ पे केवल ये नहीं है, ये वाला ब्लू भी जो होगा इसके भी 256 शेड ऐड होंगे, ये वाला ग्रीन जो होगा इसके भी 256 ऐड होंगे, ऐसे करके ये पूरी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक 16,70,000 की कलर रेंज देता है। ठीक है, तो केवल RGB मतलब स्ट्रॉन्ग 255 RGB, 255 ग्रीन, 255 ब्लू ही नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ब्लू चाहिए है, तो मुझे यहाँ पे रेड को 0 करेंगे, ग्रीन को 0 करेंगे और ब्लू को कर देंगे 255, यानी ब्लू का सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू। ओके कर देंगे। अब कलर यहाँ पुट करना है, कैसे पुट करेंगे? ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा अगर तो क्या होगा, पुट होगा कलर? नहीं, कलर तो पूरे में चला गया, मुझे तो उतने में चाहिए था, सिलेक्शन नहीं था। अब मैं अगर यहां से सेलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग करूंगा और फिर डालूंगा तो मेरा ये जो ब्लू सिलेक्शन है वो तो बड़ा हो गया ना उसके, लेकिन मुझे तो चाहिए वो एक्यूरेट उसी के अंदर जाए, साइज बड़ा नहीं करना है मुझे। देन कंट्रोल डी डी सेलेक्ट करने के लिए होता है, अगर आपने सिलेक्शन गलत बना लिया है तो कंट्रोल डी करेंगे तो सिलेक्शन ऑफ हो जाएगा। अब इतने ही साइज में मुझे डालना है कलर, तो सिलेक्शन परफेक्ट कैसे होगा? क्योंकि मैं विजुअली तौर पे तो इतना टाइम नहीं होता ना ग्राफिक डिजाइनर के पास कि वो बकायदा बैठ के ऐसा करता रहे, वो तो नहीं कर सकता। तो क्या ट्रिक अपनाते हैं, लेयर के सामने एक छोटा सा बटन होता है, ये जो इमेज दिख रही है आपको इसको बोलते हैं थंबनेल, राइट। इस पे कंट्रोल दबा के जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर का जितना कंटेंट होता है वो सेलेक्ट हो जाता है एग्जैक्ट में। तो अगर इसके अंदर साइज का हमको चाहिए एग्जैक्ट साइज का सिलेक्शन, तो कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक कर दीजिए, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट दबा के बैक स्पेस कर दीजिए, अब वो उसी साइज पे फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसी का क्लोन लेना है आगे, और क्लोनिंग कंट्रोल जे से नहीं लेनी है। और फास्ट तरीका क्या है कंट्रोल जे से, या इंट्यूटिव तरीका बोलना चाहिए, या ऐसा तरीका जिसमें आपको बार बार लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे ना करना पड़े। तब वी शॉर्टकट होता है मूव टूल का, है ना। मूव टूल पे जाएंगे, ग्राफिक के ऊपर जाएंगे, कर्सर रखेंगे, ऑल्ट दबाएंगे तो आपका कर्सर हो जाएगा ब्लैक और वाइट। क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए डबल। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब वो लेयर सेलेक्टेड होगी। बट मान लीजिए कई बार ग्राफिक इतने सारे हो जाते हैं कि आपको लेयर सेलेक्ट करने को नहीं मिलता। यहाँ पे करीब 1000-5000 लेयर्स में भी लोग काम करते हैं, आराम से काम हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर लेयर को कैसे पता करें कि कौन सी लेयर है एक्चुअली जिस जो आप करना चाहते हैं? पॉसिबल नहीं होता है, इतने में कैसे टॉगल करें? तो क्या होता है, मूव टूल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो आपको ऑप्शन बार में मिलती है, विच इज कॉल्ड ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट फैसिलिटी में जब आप क्लिक करते हैं, इसको चेक कर देते हैं और यहाँ पे लिखा होता है लेयर, इस पे पुल डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ग्रुप और लेयर दिया हुआ है। ग्रुप आई विल एक्सप्लेन लेटर, वैसे क्लासेस में आप लोग ने देख लिया है, एक ग्रुप लेयर होती है यानी इन सब का ग्रुप बनाने का, बट विल सी। यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कीजिए और अब आप कैनवास में से इंडिविजुअली किसी को भी मूव करा सकते हैं और वो अपने आप इधर स्विच हो जाता है। तो आप इसको बस फिट कर दीजिए, किसी का भी क्लोन उठाना है, कहीं से भी क्लोन उठाना है, राइट, एज इजी, है ना। और जब आपका काम हो जाए कि ओके ये नाउ फिक्स है, यहाँ पे देखिए जो पर्पल लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट गाइड्स।
स्मार्ट गाइड्स हैं, तो ये क्या है, बताती हैं कि कौन सा कितनी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब इसको बंद कर दीजिए। ये हैबिट अच्छी होती है कि इसको बंद कर देना, क्योंकि चौबीसों घंटा इसको चालू रखेंगे ना तो ओवरलैपिंग ग्राफिक में दिक्कत होती है, एक ग्राफिक दूसरे के ऊपर आ जाता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, सो हम लोग इसको ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हमें एक कलर पुट करना है। नाउ अब मेरे पास ये कौन सी लेयर है, सो दिस इज दिस वन। यहाँ पे सेलेक्ट चेक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक आई होती है, छोटी सी आंख बनी होती है जिसको बोलते हैं हाइड एंड शो। टॉगल करने के लिए आई रहती है, तो इसको डायरेक्टली ऑफ कर देंगे तो यू विल गेट कि ओके ये वाला सेलेक्टेड है। अब इसके अंदर मुझे ग्राफिक पुट करना है, ना मेरे पास ऑल्ट बैक स्पेस वाला ऑप्शन है, ना कंट्रोल दबा के मैं इस पर पुट कर सकता हूँ। अब तीसरा ऑप्शन कौन सा है, जी। जी एज इन पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल क्या करता है, यहाँ से कलर उठाएगा, यहाँ डाल देगा। अब मुझे चाहिए ग्रीन, तो मैं रेड को कर दूंगा 0, ब्लू को कर दूंगा 0 और ग्रीन को कर दूंगा 255। अब मुझे पूरा ग्रीन मिलेगा। अब इसको ओके कर देते हैं, क्लिक कर देंगे और डायरेक्टली कलर चला जाएगा। तो जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब ये कलर कौन सा कहलाएगा, अगर मैं रेड और ब्लू को मिक्स करना चाहूँ तो कौन सा कलर बनेगा, रेड और ब्लू को मिक्स करने पे कौन सा कलर बनेगा, मैजेंटा, राइट। मिक्स अब प्रूव करने के लिए, ये थ्योरी प्रूव करने के लिए हमको ग्रीन को करना होगा 0, ब्लू को करना होगा 255 और रेड को भी करना होगा 255। तो ये कलर आ गया मैजेंटा, राइट। सो दो, अगर यहाँ पे हम दो कलर वैल्यूज को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते जाते हैं और एक वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी उस कलर को हमने वहां से हटा दिया, तो अब बाकी के दो आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो कलर मिलेगा वो उन दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं अगर इधर पुट करता हूँ तो फिर से सब में पुट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन ऑफ है, राइट। सो इफ आई जस्ट हैव टू क्लिक ओवर हियर एंड देन विल पुट समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ऑटो सेलेक्ट जो है वो हमेशा इधर ऑन रखेंगे, जब कलर पुट करना है, काम होने के बाद अलग कर दीजिए, राइट, ये हैबिट रखेंगे। सो अब मैं यहाँ पे रेड और ग्रीन मिक्स करेंगे, क्या बनेगा, रेड और ग्रीन मिक्स करने पर सियान, येलो, राइट, करेक्ट। साइन कहाँ से आ रहा है, सिंपल है, ग्रीन में 255 और ब्लू को 0, दैट इज येलो, और जी शॉर्टकट है तो जी शॉर्टकट लेके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगेन लेट्स गो टू वी। वी जो है वो मूव टूल है, सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे पिकर पे और ग्रीन कर देंगे, सॉरी रेड कर देंगे 0 और ग्रीन कर देंगे 255, यानी ग्रीन 255, ब्लू 255, तो क्या मिला वैल्यू, साइन कलर 255, साइन कलर 50% नहीं 100% साइन कलर। ओके, सो 255 वैल्यू मिली, इसको ओके कर देंगे एंड देन लेट्स पुट इट, जी शॉर्टकट है, सेलेक्ट करके ड्रैग करना है। ठीक है, अब ये जो दो तीन कलर हम लोगों ने मिक्स किए, तो ये पहला वाला जो है ये कहलाता है प्राइमरी कलर। हाँ, आई क्या हो, हाँ मेरा डिजिटल वाला वीडियो आपको चाहिए होगा, सो श्योर यहाँ से मैं अभी देता हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड कलर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल सेकेंडरी कलर्स। जो प्राइमरी, इनके मिक्स करने पर सेकेंडरी, सेकेंडरी कलर CMY के होते हैं, तो इसलिए सायन, मैजेंटा, येलो, के दैट मीन्स ब्लैक, है ना, के जो है वो ब्लैक कहलाता है। अब अगर मुझे 50% वैल्यू चाहिए है ग्रीन की, तो 255 का 50% कितना होगा, 125 हुआ, 125 होगा, 170, 120, 128 होगा, 30%। है ना, वो तो कल हम लोग ने किया था।
यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यूज जा सकती है ना। तो अगर मुझे 255 का 3 गुना कम करना है तो क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे ही आप डिवाइडेड साइन डाल दीजिए कैलकुलेटर जैसा और 3 लिख दीजिए, ठीक है। व्हेन यू प्रेस एंटर इट विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट दैट 85, और या फिर आप यहाँ पे डिवाइड करिए और ट्वाइस कर दीजिए, डिवाइड टू। ऐसे करेंगे ना तो ये बताएगा एरर कि अरे ये तो 0 to 255 ही वैल्यू ले रहे, कहाँ आप डिवाइड वहाँ पे डाल रहे हैं। पर आप ओके करेंगे ना तो अपने आप कैलकुलेट करके 128 लगा देगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सब लेता है वो, ठीक है। अब नीचे पे एक बात करते हैं, यहाँ पे आपकी कलर कोड आ जाता है, क्योंकि जो भी कलर आप यहाँ पे सेट करते हैं वो कलर की पूरी संपूर्ण जानकारी इस कोड में होती है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख लीजिए, आप देख सकते हो प्रीवियस। वेरी नाइस, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है ये, विच इज डिनोटेड बाय दिस हैशटैग, ठीक है। हैशटैग से शुरू होती है और ये वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, यानी इसके अंदर पूरा कलर कोड छिपा होता है। अब आपको सिंपली अगर कहीं मान लीजिए किसी दूसरी जगह से कोई कलर कोड लाना है तो आप डायरेक्टली, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है तो कहीं से भी हम लोग ला सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ गूगल पे, गूगल पे नहीं कर रहा हूँ, गूगल सर्च इंजन यूज़ कर रहा हूँ, डोंट वरी, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ कलर सर्च करेंगे तो यहाँ पे हर कलर का एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलता है, ठीक है। एफ जो है वो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, ज़ीरो जो है ये वैल्यू स्टार्ट की होती है, ठीक है। तो ज़ीरो या ओ वैल्यू जो होती है वो स्टार्टिंग वैल्यू माना जाता है, लास्ट वैल्यू एफ होता है। तो यानी एफ यानी ब्लैक कंप्लीट, अगर एफ एफ लिखा हुआ है दैट मीन्स ब्लैक मिक्स है वहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, हमको जाना है कहाँ पे है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल एक साइट है, इधर पे ना स्लाइडर बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 47 इक्वल टू 2f लिखा हुआ है, यानी अगर आप 2f लिखेंगे तो रेड का 47 कलर वहां जाएगा, ठीक है। इसको जीरो कर देंगे तो डबल जीरो लिखेंगे तो कलर की जीरो वैल्यू आएगी, यानी ब्लैक वैल्यू आएगी। फुल कर देंगे डबल एफ दैट मीन्स 255, ओके। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर अगर चूज करते हैं, मान लीजिए जैसे ये A6 लिखोगे तो रेड का 166 वैल्यू जाएगी वहां पे, ठीक है। ये जानने की क्यों जरूरत है, हमें लिखना नहीं पड़ता कोड हमेशा, बस ये है कोड को पढ़ना आना चाहिए। कि जैसे भी मैंने यहाँ जो भी कलर चूज किया, लेट जस्ट से मैंने ये कलर चूज किया, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A6 यानी रेड की वैल्यू A6, 15 दैट मीन्स ग्रीन की वैल्यू 15 है, एंड 59 A6 यानी दो दो दो, दो वैल्यूज आएंगी। A6 इज फॉर रेड, सेकेंड वैल्यू विल बी ग्रीन, तो 15 विल बी ग्रीन और 59 विल बी ब्लू, राइट। ऐसे रीड होता है ये कोड, और इसको कॉपी कर लीजिए, फोटोशॉप पे आइए और कलर पिकर पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वही कलर आपका सेलेक्ट होगा, राइट। ये कोड वैल्यूज मिल जाती हैं। और अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि भाई हर एक साल का, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में हर एक साल तय किया जाता है कि कौन सा कलर आएगा, तो इट इज फॉर कलर ऑफ द ईयर, है ना। इस साल का कौन सा था, अभी नया वाला आया नहीं क्योंकि जनवरी में आए, जनवरी निकलने के बाद आएगा। ग्रे, अल्टीमेट ग्रे, है ना, येलो एंड अल्टीमेट ग्रे प्रीवियस साल का था। अब ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है आप ऑनलाइन जाके, पैंटॉन करके एक साइट है, पैंटॉन,
पैंटोन करके साइट है, इसमें जाएंगे ना तो यहाँ पे नीचे पे कहीं कलर ऑफ द ईयर का पूरा एक सेक्शन होता है, आप सर्च कर सकते हो कि पैंटोन कलर ऑफ द ईयर, पास्ट कलर्स ऑफ द ईयर, कलर ऑफ द ईयर। कलर ऑफ द ईयर को क्लिक करेंगे तो इस साल का, अब ये क्या होती हैं, ये इंडस्ट्री के ऊपरी कुछ लोग होते हैं बोलना चाहिए, जो वहाँ से डिसाइड करते हैं कि कलर्स कौन सी होंगे, और फिर आप अपनी फैशन इंडस्ट्री में इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। यानी कि सारे कपड़े जो आएंगे वो इसी कलर पे आएंगे, सारी मूवीज़ जो बनेंगी उसमें एक्टर्स यही कपड़े पहनेंगे, जितने प्रोडक्ट बनेंगे नए प्रोडक्ट वो सब इन्हीं कलर्स के ऊपर बनते हैं। पैंटोन जो भी कलर ऑफ द ईयर निकलता है, पैंटोन ही नहीं बनाता, ये पूरा कलर ऑफ द ईयर एक छत्र यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कलर ऑफ द ईयर इस बार का है ये वेरी पेरी, राइट, ये कलर ऑफ द ईयर चूज हो रहा है अभी इस बार का। सो इसी से रिलेटेड ये पैलेट यहाँ पे दिखा रहा है, कलर पैलेट्स, और ये प्रीवियस साल के हैं। ये देखिए अल्टीमेट ग्रे 2021 और इल्यूमिनेटिंग येलो 2021 में चल रहा था। इसलिए आप देखोगे कि आमिर खान की पिक्चर आई थी, सॉरी अभी आप सॉन्ग आया था ना, उसी का बताया था मैंने। आमिर खान के सॉन्ग में बकायदा आमिर खान ने सेम यही कलर पहना हुआ था। जैकेट जो थी वो उसकी ग्रे थी, और नहीं नहीं जैकेट येलो थी, और मतलब शर्ट येलो थी एंड जैकेट वाज ग्रे येलो, राइट। हम्म। सो ये दो कलर्स जो थे ये ब्लॉकिंग रहेगी, इंग्लिश कलर्स यूज़ होते हैं इंटरनेशनल में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, पैंटोन कलर ऑफ द ईयर ऐसे डिसाइड होता है। अब बारी आती है हमारी यहाँ पे कलर्स की, कि भाई हमने यहाँ तो देख लिए कि ऐसे ही मिक्सचर करके आप मल्टीपल कलर ले सकते हैं, और ज़्यादा रेंज चाहिए है तो वहाँ से लेंगे। जैसे हमने देखा वैल्यूज़ A6 15 2, अपनी मर्जी का कलर बनाना है तो वहाँ वैल्यू चेंज करके देख सकते हो आप, वो दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम लोग कलर सिस्टम की, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आज, क्योंकि आज क्लासेस भी थोड़ा सा हम लोग ने लेट शुरू की है 5-10 मिनट, तो लेट्स एक्सटेंड अ बिट, राइट। अब बात करते हैं कलर सिस्टम की। दिस इज कलर थ्योरी, कि भाई एक कलर को मिक्स करके दूसरा कलर बनता है, लेकिन कलर को यूज कैसे करना है इस पे बात करते हैं। तो कलर को यूज किया जाता है कलर सिस्टम के द्वारा। ये कलर सिस्टम जो है ये अभी 5 से 7 टाइप के कलर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बट एक्चुअल में ये सिस्टम जो होता है वो बोलना चाहिए अल्टीमेटली बहुत क्या बोलते हैं, इसका अंत नहीं है, क्योंकि कलर सिस्टम कैसा भी हो सकता है। कोई भी आर्टवर्क बनाने के लिए कुछ रूल तय करने होते हैं पहले से, उस रूल के तहत काम किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हैं। फर्स्ट वॉज योर मोनोक्रोम, ठीक है। हम लोग ने ये आर्टवर्क बनाया था, बट विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है। मोनोक्रोम जो है ये एक तरीके का कलर सिस्टम होता है, जिसमें क्या रूल होता है, मोनोक्रोम का रूल क्या होता है, 3 कलर होंगे इसमें, एक कलर यानी कलर वैल्यू होगी, और बाकी होगा अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू ब्लैक और वाइट बोलते हैं। तो अगर एक कलर कोई भी चूज करेंगे और केवल उसमें ब्लैक डालते जाएंगे या लाइट डालते जाएंगे या वाइट डालते जाएंगे तो आप ये अचीव करेंगे, ठीक है। इसको बनाने का एक छोटा सा और बता देता हूँ, सो दैट आप लोग के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, और आप लोग का असाइनमेंट होगा, ये असाइनमेंट रहता है, ठीक है। असाइनमेंट्स डेली देने रहते हैं। सो यहाँ पे मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरीके का आर्टवर्क बनाने के लिए मेरा रूल है कि इस बार मैं कौन सा कलर लूँ, इस बार मैं लेता हूँ ऑरेंज। चलिए ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ जितने भी दिख रहे हैं ना, ये जो लाइन है, ये जो सर्कल की लाइन है, इधर नहीं जाना है, ठीक है। इसको नो मैंस लैंड बोलते हैं, नो मैंस लैंड, यानी कि यहाँ पे जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा मतलब सूरज पहुंच गए,
है ना, और ये वाला हिस्सा यानी ब्लैक होल पहुंच गए। यहाँ पे कितना भी इफेक्ट डाल लीजिए कुछ नहीं होगा, है ना, कोई ब्लेंडिंग कोई ऑप्शन कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि 100% वाइट 100% ब्लैक डिजिटल वर्ल्ड में कुछ काम नहीं करता। हाँ, सभी के लिए, इट्स फॉर एवरीथिंग, कि अगर कोई भी ब्लेंड इफेक्ट काम नहीं करेगा 100% वाइट और 100% ब्लैक पे। तो अब यहाँ पे मैं एक ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, दिस इज माई स्टार्टिंग कलर, ठीक है। अब इसमें कितनी ब्लैक वैल्यू डली है कितनी वाइट वैल्यू डली है ये हमें नहीं पता। ये पता करने के लिए हमें ये वाला चैनल देखना होता है विच इज कॉल्ड ब्राइटनेस, ठीक है, बी इसका दिख रहा है ये 79% ब्राइटनेस इसमें डली है, और मैंने बताया डिजिटल वर्ल्ड में वाइट वैल्यू ऐड होती है, तो दिस इज 79% वाइट, ठीक है। अब इसको ओके करेंगे और यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ विच इज सिंपली लाइक दिस, ठीक है, और इस पे ऑल्ट बैक स्पेस करके मैं कलर फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ऑफ कर देते हैं। अब कुछ भी चीज इसमें ग्राफिक बनाने के लिए हम ब्लॉक्स से ग्राफिक बना सकते हैं, बट ब्लॉक्स से वो कर्व नहीं आते जो हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एक ब्लॉक लेता हूँ और यहाँ पे एक नई लेयर बना लेता हूँ, राइट। अब ये जो ब्लॉक मैंने बनाया इसको मॉडिफाई करना है, मुझे इधर पे कर्व ऐड करने हैं, कुछ ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से लूंगा लैसो टूल, एल शॉर्टकट है लैसो टूल का। लैसो टूल में 3 सेपरेट टूल्स हैं, वी आर गोना टॉक अबाउट दिस लेटर। पहला वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन बार में 4 आइकॉन्स मिलते हैं। ऑप्शन बार बोले तो ये फर्स्ट सेकंड वाला बार, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये ऑप्शन बार कहलाता है। ये जो 4 आइकॉन है किस चीज के लिए है, सिलेक्शन को मॉडिफाई करने के लिए ये 4 ऑप्शन है। पहला वाला होता है नो ऑप्शन, यानी कि अगर मैं इसको लेता हूं और अपने सिलेक्शन के ऊपर में दूसरा ऐसे करता हूं तो पुराना सिलेक्शन डिलीट हो जाएगा, दूसरा सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे ऐड करना है मॉडिफाई करना है तो इसका सेकंड वाला, इसमें क्या होगा, सिलेक्शन को मैं ऐड कर सकता हूं, क्लिक करके ऐसा ड्रैग करूंगा तो मेरा सिलेक्शन अपग्रेड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए ये सिलेक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया और मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन, जितना मैं सेलेक्ट करूंगा उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मैं कैसा भी सब्ट्रैक्शन दे सकता हूं, राइट, और उतना हिस्सा कट ऑफ हो जाएगा, ओके। इंटरसेक्शन जो है वी गोना टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये जितना भी ओवरलैप होता है उतना ही दिखेगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा, तो केवल उतना ही दिखेगा, राइट। सो अब क्या करेंगे, क्योंकि मोनोक्रोम आर्टवर्क बनाना है तो मैंने 79% यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं 79 यानी 50 से अबव हूँ, तो मैं मुझे रेंज कहाँ ज़्यादा मिलेगी, बिलो जाने में, क्योंकि 79 से ऊपर कितना जाएगा, 3 ही बार जा सकता हूँ, 79 से 89, 89 से 90, 95 तक, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, है ना। नीचे जाने में रेंज मुझे ज़्यादा मिलेगी, 79 से 69 भी जा सकता हूँ, 69 से 59, 49, 39, 10 तक जा सकते हैं आप लीस्ट। अब ये क्या है, तो यहाँ पे सिंपली 79 की वैल्यू 69 कर देंगे, कलर वही है बस डार्क हो गया है, ठीक है, इसमें ब्लैक ऐड हो गया, तो यहाँ पे 79 को हमने कर दिया 69, ओके करेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल डी, डिजाइन के ऊपर में एक और डिजाइन ऐड हो गया, ओके। नाउ एक और लेयर ऐड करेंगे, यहां से कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट है नई लेयर का, यहाँ पे छोटा सा बटन है इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी नई लेयर आ जाएगी, और या फिर
मेन्यू बार में लेयर पे जाके न्यू पे जाके लेयर सेलेक्ट करेंगे। तीनों ऑप्शंस हैं, कोई भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लेयर 6 पे आ जाता हूं और यहाँ पे कुछ ऐड करता हूं। अब डार्कर वैल्यू है, पीछे जा रही है आगे जा रही है, हमारे ऊपर है, ठीक है। तो हम इसके पीछे का कुछ बनाएंगे। सो आई विल बी क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस। आई डोंट वांट दिस वन, तो मैं सब्ट्रैक्शन पे जाऊंगा और इस हिस्से को गायब कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा। सो आई विल बी एडिंग सम स्ट्रक्चर, कि हो सकता है भाई मैं कुछ कासल स्ट्रक्चर करूं और थोड़े से बैनर्स ऐड कर दूं, सिलुएट, है ना। इसको ऐड कर देंगे और मान लीजिए मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पे खिड़की हो, राइट, कुछ इस तरीके का, या यहाँ पे कुछ एक ज़्यादा कर्व कटा हो। सब्ट्रैक्शन पे जाके कर देंगे, है ना। या फिर यहाँ से ऐसा, कुछ इससे हम ऐड करने हो, तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कैसा उसको देना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अब सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे 69 का 59 वैल्यू करेंगे, ओके करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस। लेकिन ये जो डिज़ाइन है, ये मेरे पीछे वाला जो डिज़ाइन है पहाड़ वाला, उसके ऊपर आ गया है, मेरे को उसको पीछे करना है। तो पीछे करने के लिए एक सिद्धांत है, क्या रूल है, जो लेयर यहाँ पैनल में ऊपर होगी वो यहाँ ग्राफिक में सामने दिखेगी, ठीक है, और जो लेयर नीचे होगी वो यहाँ पे पीछे जाएगी। सेम कनेक्शन है, ठीक है। ताश के पत्तों वाला, जो पत्ता ऊपर है वो सामने दिखेगा, जो पत्ता नीचे है वो पीछे दिखेगा। सेम लेयर के सारे सॉफ्टवेयर का खेल यही है। अब इसको यहाँ से यहाँ नीचे लाने के लिए तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, ड्रैग करके नीचे ले आइए। तो इसको क्लिक करिए, ड्रैग करिए, नीचे ले आइए, वो पीछे चला गया, ठीक है। ड्रैग करके पीछे ले गए। और एक शॉर्टकट तरीका है, कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट दबाना है। कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट, ये भी अलग है जूम के लिए। कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से जूम होता है, ठीक है। लेयर को शिफ्ट कराने के लिए क्या होगा, वो तो हो ही नहीं रहा। कंट्रोल लेफ्ट दबा रहा हूं, बैक जा रहा है, कंट्रोल राइट दबा रहा हूं, फ्रंट आ रहा है, ठीक है, याद है। कंट्रोल के साथ अगर बिग ब्रैकेट का लेफ्ट साइड वाला दबाएंगे तो लेयर्स नीचे शिफ्ट होंगी, नहीं तो ऊपर शिफ्ट होगी। तो हमने यहाँ पे एक लेयर यहाँ शिफ्ट कर दी है। एक और लेयर लेते हैं नीचे पे, जस्ट इसके नीचे पे मैंने एक नई लेयर ले ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ रैंडम डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। कुछ भी रैंडम डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 59 का 49, 10-10 पीछे जा सकते हैं या ज़्यादा भी जा सकते हैं। जितना ज़्यादा अगर वैल्यू जाते हैं, मान लीजिए आप हाँ नहीं, कलर तो ख़त्म होगा, पर मान लीजिए अगर आप ऐसा करते हैं कि 79 वैल्यू थी, 79 से डायरेक्टली आप 59 पे कूदते हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट यानी कलर में डिफरेंसेस अलग से नज़र आने लगेंगे,
पहली चीज। और या फिर अगर आप कम रेंज में देंगे, यानी कि बोलना चाहिए 5 5 माइनस कर रहे हैं, 79 से 74, फिर 74 से फिर 5 माइनस करके 68 पे जाएंगे, ऐसे कर करके अगर पीछे जा रहे हैं आप, तो इसमें क्या होगा, ब्लेंडिंग होगी। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, ब्लेंडिंग मिलेगी। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे अपने को काम आएगी ये। सो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग 49 कर देते हैं, ओके करेंगे एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस, तो हमारे पास मिस्ट क्रिएट हो गया पीछे, राइट। अब फिर से एक और कलर लेंगे और यहाँ पे लेट जस्ट से मैं और पॉलीगोनल लेसो टूल ले रहा हूँ। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या करता है, कनेक्टर लाइन दे देता है, यानी कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको ऐसा लाइन दे देता है ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसे करके कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है, और जैसे ही उसको कंप्लीट करते हैं वो अपने आप सिलेक्शन बना लेता है। ऐड पे है तो इसलिए हम यहाँ से इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ सिलेक्शन राइट ओवर हियर। इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन लेके भी जैसे ही बनाएंगे तो वो कट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लेसो ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, और इसमें आई डोंट नो मे बी पुराना जर्जर हुआ ब्रिज बना दिया हमने। ओके, सो जो भी हमने ड्रॉ किया सिंपल है, यहाँ पे जाएंगे और वैल्यू जो है, अब क्योंकि हमने एक और नई लेयर ली हुई है, लेट्स जस्ट सी कि ये वही लेयर है कि नहीं, न्यू लेयर है। न्यू लेयर लेके इसको क्लिक करेंगे, 49 से 39 पे चले जाएंगे, ओके एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस, सो नाउ इट इज ओवर हियर, तीनों पीछे पीछे जाती जा रही। ठीक है, अब इसका रूल ऐसा है कि मोनोक्रोम में मान लेते हैं ये हमारा सबसे आखिरी पॉइंट हमने बनाया, वी डोंट गो एनी फर्दर, जाने को हम और जितना ज़्यादा जा सकें उतना जा सकते हैं। अब सामने की चीज़ बनानी है तो 79 से 10 ऐड करके ड्रॉ करेंगे। तो अगर लेयर को हम सबसे ऊपर में ले आते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेट जस्ट से कि यहाँ पे मैं कुछ सेपरेट चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, सो आई जस्ट ड्रॉ सम डिज़ाइन ओवर हियर। ठीक है, और सिंपली 79 से ऊपर आ जाएंगे, तो इसको हम दे देते हैं 89, ऑल्ट बैक स्पेस, तो अब ये उसके ऊपर आता जाएगा ग्राफिक्स। एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है, सेम ग्राफिक पे भी ऐड कर सकते हो। बस ये है रूल, ये है कि भाई आपको कलर चेंज नहीं करना है, बाकी रेंज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको 95 यूज़ कर रहा हूँ, सबसे अधिक रेंज। अब जो ग्राफिक ऐड होगा वो ब्लैक होगा, क्यों, क्योंकि जो सबसे पास वाला व्यू होता है, सबसे पास या जो सबसे दूर होता है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, तो क्योंकि हमारी आंख ऐसे ही काम करती है, हमारे आसपास की चीज़ें जितनी अगर वो डार्क नहीं होंगी तो हम दूर तक नहीं देख पाएंगे, तो जो भी पास में आ जाता है व्यू के वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पास वाला व्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग समथिंग,
टेक द लीस्ट वैल्यू, जो भी वैल्यू लाई जा सकती है। आई कुड गो फॉर लाइक 10 या फिर 15, है ना, तो कोई भी वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकता हूँ, एंड आई विल जस्ट गो फॉर और बैक स्पेस, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, राइट। और लेट्स पुट सम ऑप्शन, है ना, पूरे वैसे ही रहेंगे। क्लियर। अब जो भी व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आपके ऊपर है, आप उसमें कितनी हाइलाइट्स ऐड करते हो, कितना किस तरीके का कैरेक्टर ऐड करते हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, आप कितना भी चेंजेस ला सकते हो। आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर, बस मैं ब्लैक और वाइट दो ही वैल्यू यूज कर सकता हूँ, है ना, पास में। सो इट्स अप टू अस कि हमको किस तरीके का क्रिएट करना है, कौन सा आउटपुट चाहिए, है ना, दैट्स अप टू अस। सो हमने प्रीवियसली जो था वो ये वाला क्रिएट किया था, आज हमने दूसरा मोनोक्रोम क्रिएट किया था, ठीक है। अब ये असाइनमेंट है, तो आपको ये ट्राई करना है, ये चीज़ बनानी है, ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पे जाएंगे। सो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, इट्स क्वाइट एक्सटेंडेड, एंड देन विल कवर इट, ओके। सो अली, आपका भी मेरे को चाहिए रहेगा असाइनमेंट, आपका भी देवश्री, आपका भी आयुष, एंड मधु आपका भी, राइट। Yeah, okay, sir. ओके, Sure. ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Okay, sir. Bye bye. बाय बाय।